A house is not a home. My first year of high school felt awkward. After leaving junior high at the head of my class, with all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman. मतलब स्कूल में ख़त्म कर दे, जब स्कूल ख़त्म हुआ तो पूरे सीनियर बन चुके थे. अब वापस कॉलेज के लिए फ्रेशमैन जैसे स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर फिर से नए सीनियर्स होंगे. तो ये बात बहुत अजीब लग रहा था. स्कूल पुराने स्कूल से डबल था. एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल. मतलब सॉरी यहाँ पर 10-12 का बात है. 10 तक में आते आते एकदम सीनियर वाला फीलिंग आने लग गया. अब 12th में जाएंगे तो 11th में जाएंगे तो वहाँ अलग सीनियर मिलेंगे. स्कूल चेंज हो गया. बच्चे अब जो इसके फ्रेंड्स थे वो दूसरे स्कूल में चले गए. आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम. पुराने टीचर से जाकर मिलते थे. तो वो लोग हमको एनकरेज करते थे कि स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्ट लो ताकि नए लोगों से मिल पाएँ. दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड probably end up loving my new school more than I had my old one. Obviously ये फैक्ट है. ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे नए बच्चों के साथ, नए टीचर्स के साथ, तो हो सकता है पुराने वालों से ज़्यादा अच्छा लगने लगे. They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. टीचर्स उसको बोले कि कभी ऐसा हो कि तुमको नया स्कूल ज़्यादा अच्छा लगने लगे तो भी तुम आकर टाइम टू टाइम विजिट करना, हम लोगों को भूल मत जाना. I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. ठंड का दिन था, हवा चल रहा था और फायर प्लेस में फायर बर्न हो रहा था, वुड बर्न हो रहा था. एज यूजुअल उसका रेड टैबी कैट उसके पेपर्स के सारे पूरे पेपर्स के ऊपर था बैठा हुआ और लाउड वॉइस निकाल रहा था. एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट सेक. मतलब पेन वेन छीन रहा था बीच बीच में. कभी भी वो उससे दूर नहीं रहता था. आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ. छोटा सा किटन को वो रेस्क्यू किया था और की थी और अब जाकर वो इतनी बड़ी हो गई है वो कैट. और कैट को भी समझ आता है कि ज़रूर यही मेरे को अच्छा लाइफ दे सकती है. माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म. स्टोकिंग द फायर मतलब आग को बार बार फूंक देना पड़ता है या कभी और लकड़ी डालना पड़ता है, ये सब ताकि वो जलते रहे. तो उसकी मदर ये कर रही थी. सडनली कुछ अजीब सा स्मेल आया और फिर ये देखा कि धुआं निकल रहा है पूरा सीलिंग तक. द स्मोक बिगैन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी. पूरा धुआं से रूम भर गया. ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर, वी ऑल रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड. नीचे झुक के वो लोग सब निकला. बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड द होल रूफ वॉज एनगल्फ्ड इन फ्लेम्स. पूरा छत में ऐसे आग लग चुका था और आग एकदम फैलते जा रहा था. नेबर्स के पास गए फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने के लिए तो देखे कि मेरी मम्मी वापस हाउस के अंदर दौड़ कर गई. माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. और एक बक्सा जैसा कुछ लेकर आई. शी ड्रॉप्ड द केस ऑन द लॉन एंड इन अ क्रेज्ड स्टेट रैन बैक इन टू द हाउस. आई न्यू दैट वॉट शी वॉज आफ्टर. ये समझ गया कि क्या लाने जा रही है. माई फादर हैड डाइड यंग एंड आई वॉज यंग when I was young and I was and I was certain that she was not going to let his pictures and letters go up in flames. उसके पापा का लिखा हुआ जो भी लेटर्स था, फोटोज था, उसको वो उसकी मम्मी जलने नहीं देना चाहती थी. इसी वजह से अंदर जाकर सामान ला रही थी क्योंकि याद करने का एक वो अच्छा जरिया था. Still I screamed at her, Mom, no. I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. एक फायरमैन पकड़ लिया. नोटिस भी नहीं किया लोग कि फायरमैन का पूरा ट्रक स्ट्रीट में आ चुका है. I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand, my mother is in there." क्योंकि कोई भी ऐसा होगा कि अगर मम्मी है तो अंदर अपना जान कौन दिखेगा कि लाओ उनको पहले. He held on to me while other firefighters ran into the house. He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go, I would run. He was right. फायरमैन को पता था कि मतलब वो ठीक से नहीं सोच रहा है. अगर छोड़ देंगे तो अंदर घुस जाएगा अपनी मम्मी के लिए, तो इसीलिए उसको पकड़ के रखा था. इट्स ऑल राइट, दिल गेट हर. कि तुम बैठो, बाकी फायरमैन उनको ले आएंगे. और वो नैरेटर के आसपास ब्लैंकेट रैप किया एंड सैट मी डाउन इन हर कार.
Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in a tow. मतलब उसकी मम्मी के साथ फायरमैन आया. He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. स्मोक की वजह से लंग्स में बहुत ज़्यादा स्मोक चला गया, धुआं की वजह से, तो ऑक्सीजन मास्क लगाया. I ran over and hugged her. All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. मतलब जब वो इतने छोटे टाइम पे वो मदर नहीं थी उसकी, तब उसको समझ में आया कि हम क्यों इतना अपनी मम्मी से बहस करते थे, या मेरी मम्मी अब चली जाएगी तो कैसा लगेगा, ये उसको कुछ मोमेंट्स में समझ में आ गया. तो फायरमैन उसको समझा रहा है शी इज़ गोइंग टू बी ओके, जस्ट थोड़ा सा स्मोक अंदर गया है और कोई बात नहीं है. फिर वो फायर फाइट करने के लिए चला गया और वो अपनी मम्मी के साथ बैठा रहा. आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट. कितना बड़ा बात है, एक बच्चा इस तरह से अपना घर देख रहा है जलते हुए, क्योंकि कुछ कर नहीं सकता अब वो. तो इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे.